हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट CSIR नेट। दिसंबर 2025 में यूनिट थर्ड में जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं, वैसे पेपर अभी तक नहीं आया है, पर ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि हमें स्टूडेंट्स के माध्यम से मिले हैं। हम इन्हें सॉल्व करेंगे। हो सकता है किसी ऑप्शन में थोड़ा सा प्लस माइनस हो, बट हम यहाँ पे जो भी हमें क्वेश्चन मिले हैं उनके ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सुन, आज मैं आपके सामने इंटीग्रल इक्वेशन एंड COV एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करूंगा, प्लस इसमें LPP का क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड किया है। तो सुन, शुरू करते हैं। इसमें एक न्यूमेरिकल क्लासेस का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये रॉन्स्किन पे पूछा गया और सुन काफ़ी इजी क्वेश्चन था। वाई डबल डैश ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे वाई जीरो, वाई टू जीरो एंड वाई डैश जीरो एंड वाई टू डैश जीरो की वैल्यू हमें गिवन है। आपसे बोला जा रहा है कि अगर इसका रॉन्स्किन 1/2 पे अगर 4 है तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी। इसमें हम जानते हैं सबसे पहले हमारे पास आबेल फार्मूला होता है, और आबेल फार्मूला हमारे पास क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, दैट इज A0 प्लस A1 वाई डैश प्लस A2 वाई इज इक्वल टू क्यू, तो हमारे पास यहाँ पे आबेल फार्मूला क्या होता है? सुन, ए ई की पावर माइनस A1 अपॉन A0 इंटू डी एक्स। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? इसका फार्मूला होता है। पर अगर मैं इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पे वाई डैश है ही नहीं, तो सुन यहाँ पे जो A1 होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो उस वाले केस में अगर मैं इसके रॉन्स्किन की बात करूं तो A, और अगर A1 जीरो हो गया तो भैया यहाँ तो ई की पावर जीरो, मतलब यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी? A हो जाएगी। मतलब हर पॉइंट पे रॉन्स्किन की वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। मतलब अगर 1/2 पे हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें x की जगह 1/2 रख रहा हूँ, तो सुन इसकी जो वैल्यू आ रही वो हमारे पास 4 आ रही। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें x की हर वैल्यू के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट आ रहा, तो 1/2 के लिए 4 आ रहा, मतलब यहाँ पे जो रॉन्स्किन की वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी भैया? 4 हो जाएगी। क्लियर है? तो यार ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब हम ये जानते हैं कि रॉन्स्किन का हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम वैल्यू की बात करें तो उस वाले केस में यहाँ पे होता है y1 0 एंड y1 डैश जीरो। इसी प्रकार से, या फिर आप ऐसा ले लो, ज़्यादातर अच्छा नॉर्मली फार्मूला ये लिखा जाता है y1 0 एंड y2 0, y1 डैश जीरो एंड y2 डैश जीरो। सुन, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ रहती है। y1 0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है? सुन 3 आ रही है, एंड y2 0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास -5 आ रही है, एंड y1 डैश जीरो की जो वैल्यू है वो माइनस आ रही है, एंड देन यहाँ पे ये अल्फा आ रहा है। सुन, अगर हम देखेंगे तो 3 अल्फा -5 इसके रॉन्स्किन की वैल्यू आ जाएगी। पर यार भैया हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही, मतलब 4 आ रही, मतलब इसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे अगर जीरो पे भी हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए स्टूडेंट? 4 के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 हो जाएगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 9/3, मतलब अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 हो जाएगी। इसमें बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये LPP बेस्ड क्वेश्चन था और बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे इसके जितनी भी लाइंस हैं इसको आप ड्रॉ करते हैं तो इसमें ये हमारे पास x1 है एंड ये हमारे पास यहाँ पे x2 दे रखा है। मैं यहाँ पे इक्वेशन को नंबर देता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट नंबर की इक्वेशन है, ये सेकंड नंबर की इक्वेशन है, ये थर्ड नंबर की इक्वेशन है, और ये हमारे पास फोर्थ नंबर की इक्वेशन है। क्लियर है? अगर मैं फर्स्ट नंबर की इक्वेशन निकाल देखूँ यहाँ पे, तो अगर मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो x1 पे 4 कट कर रहा है, यहाँ पे x1 पे 4 कट कर रहा है, एंड अगर मैं यहाँ पे 12 तो x2 पे 6 कट कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 0,6, और ये हमारे पास यहाँ पे लाइन आएगी, दैट इज लाइन नंबर 1। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो x1 पे यहाँ पे 15 डिवाइड करेंगे तो x1 पे 5 कट करा, मैं इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल रहा हूँ, है ना? तो या आप ऐसा भी कर सकते हो कि x2 को 0 रखो तो x1 की वैल्यू 5 आ रही है ना? तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या x1 5 आ जाएगा, दैट इज 5,0, है ना? एंड नेक्स्ट हमारे पास 15 इधर डिवाइड करेंगे तो ये नीचे, या फिर आप x1 को 0 रख दो तो x2 की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, राइट? तो 3 आ जाएगी, मतलब यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो 0,3 आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालूं, चलो हम बाद में निकालेंगे। ये लाइन नंबर 2 हो गई हमारे पास। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो ही आ रहा, दैट इज 2x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर देखें तो 2x1 इज इक्वल टू x2, हमारे पास ये लाइन ऐसा आएगी, या बराबर ग्रेटर देन 0, आप इस ग्रेटर देन x2 आप कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की हमारे पास लाइन है, और ये लाइन हमारे पास क्या होगी सुन? इस प्रकार से यहाँ पे होगी। क्लियर है? और ये हमारे पास क्या होगी सुन? थर्ड नंबर की लाइन हो जाएगी। अब बात करते हैं सुन, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा है कि जो x2 है वो हमारे पास क्या आ रहा है सुन? 2 आ रहा है, और 2 आ रहा है तो यार यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 जो आएगा वो हमारे पास ऑलमोस्ट एक तरह से देखा जाए तो ये यहाँ पे आएगा ना,
यहाँ पे आएगा तो यार ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। अब आपको रीजन की बात करें तो बाकी सब लेस देन है, खाली यहाँ पे इसका रीजन समझने की आवश्यकता है कि इसका रीजन क्या होगा। तो सुन कभी भी आपको रीजन की बात करनी है ना, सुन ये हमारे पास लाइन नंबर 4 है। वैसे देखा जाए तो सुन यहाँ पे सब में लेस देन आ रहा है, खाली इस रीजन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो अगर आपको इसका रीजन देखना है कि इसका रीजन इस तरफ है या इस तरफ है ना, तो सुन यहाँ पे क्या करो, ये पॉइंट रख के देखो, 0,3 रख के देखो, तो 0,3 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है ना, एक्स के 0, ये -3 कभी 0 से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका जो रीजन होगा वो हमारे पास इधर होगा ना। बाकी सबका तो हमारे पास रीजन वैसे भी दिख ही रहा है यहाँ पे। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका कंबाइन जो फिजिबल रीजन होगा वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? सुनिए हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका फिजिबल रीजन आ जाएगा। इस फिजिबल रीजन में हम क्या करेंगे भैया, इसके कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे हम लोग यहाँ पे है ना। तो मान लीजिए ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये ओ पॉइंट आ रहा है, दैट इज 0,0। ये सुनिए ए पॉइंट आ रहा है, हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे है ना, फिर ये वाला पॉइंट निकालेंगे, और ये वाला पॉइंट निकालेंगे। इस सुन यहाँ पे इस पॉइंट को मैं बी नाम दूंगा, इस पॉइंट को मैं सी नाम दूंगा, और इस पॉइंट को मैं डी नाम दूंगा। अगर मैं सी पॉइंट की बात करूं, सबसे पहले सी देखो, सी इजी है ना, तो सी पॉइंट जो है वो इक्वेशन नंबर 4, और अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 और 4 है ना। तो सुन यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 है वो ये रह गई, और यहाँ से हमारे पास x2 की वैल्यू 2 आ रही, और यहाँ पे हमें ये 2 और 4 है, तो ये जो वैल्यू ये x1 x2 की, ये 2 उठा के यहाँ रख दो, तो ये 10, और 10 उधर गया तो 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा सुन 5/3 है ना। तो यार यहाँ पे हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से अगर मैं डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखता हूँ, तो डी पॉइंट जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है सुन, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो सुन इक्वेशन नंबर 4 से तो ये हमारे पास 2 आ रहा, और सुन ये 2 की वैल्यू 3 में रख दो, सुन 3 हमारे पास ये आ रहा है ना, तो x2 की वैल्यू 2 रखोगे और ये 2 उधर गया तो यार ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1,2 इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने बात करूं तो यार 1 एंड 2 को सॉल्व करने पर हमारे पास बी पॉइंट आएगा, मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी पॉइंट आएगा। अगर मैं देखूं तो 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 12 एंड 3x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 15। अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ पे तो सुन x2 की वैल्यू एक तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ रही, और x2 की वैल्यू 1 उठा के किसी एक में रख दीजिए, मान लीजिए मैं इधर रख देता हूँ, तो सुनिए 10/3 आएगा। तो यार ये पॉइंट जो आएगा हमारे पास 10/3 कोमा 1 हमारे पास यहाँ पे इसका पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? अब ये पॉइंट आ गए, इस इन पॉइंट्स को हम रख देते हैं ना। तो पहला पॉइंट जो आ रहा है वो 0,0 आ रहा है, दूसरा पॉइंट जो आ रहा है वो हमारे पास 4,0 आ रहा है, एंड बी पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है 10/3 1 आ रहा है, एंड सी पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है 5/3 2 आ रहा है ना, एंड डी पॉइंट जो आ रहा है वो 1,2 आ रहा है। अब हम इन सभी पॉइंट्स पे क्या करेंगे, z की वैल्यू निकाल देंगे ना। तो हम क्या करेंगे, z एट o, तो बेटा 0 रखेंगे तो 0 आएगा है ना, z एट a है ना, a रखेंगे तो जहाँ पर भी x बना हुआ है 4 x2 की जगह 0, तो ये 12 आ जाएगा। z एट b है ना, तो सुनिए 10/3 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, और 4 आई थिंक 10 + 4 14 हो जाएगा। z एट c बेटा यहाँ पे रखेंगे 5/3 तो 5 और 8, 5 और 8 हमारे पास आई थिंक 13 हो जाएगा है ना, एंड z एट d इसमें 3 और 8 11। तो अगर आप देखेंगे आपसे मैक्सिमम पूछा तो सुन मैक्सिमम पॉइंट जो आएगा वो हमारे पास 14 आएगा, मतलब सी ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सुन काफ़ी इजी क्वेश्चन बनाता है ये। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास यहाँ पे जो बना है ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन था, और सुन आप इजीली इक्वेशन पुट करके रख सकते हैं। हमारे पास दो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो तो एक तो होती है del f बाय del y माइनस का d/dx ऑफ del f बाय del y डैश इज इक्वल टू 0, और एक और हमारे पास होती है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शनल दे रखा है, सुन यहाँ पे अगर आप देखेंगे x y डैश में ये आ रहा y डैश स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, आप देख रहे हो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मतलब इसमें x की टर्म नहीं है। तो हमारे पास एक फार्मूला और ये होता है दैट इज f माइनस y डैश del f बाय del y डैश इज इक्वल टू c। सुन ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी पड़ जाएगी। इसमें करेंगे तो भी आंसर आएगा बट टाइम लगेगा, तो बेटर है हम सेकंड वाला यूज कर ले, है ना। तो सेकंड वाला यूज करेंगे तो f की वैल्यू हमारे पास आ रही है y स्क्वायर y डैश स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस ये आएगा y डैश, और इसका y डैश कैसे करेंगे तो 2y डैश अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू c आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यार ये आएगा y डैश स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 2y डैश स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो ये आएगा माइनस का y डैश स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू सी, है ना। मान लीजिए मैं इसको c डैश मान लेता हूँ,
है ना। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस को उधर लेता हूँ और अंडर रूट ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से हमारे पास वाई डैश की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास एक नया कांस्टेंट मैंने मान लिया सी, या इसको ए मान लो, है ना, और ये हमारे पास वाई हो जाएगा। क्लियर है। अब प्लस माइनस भी आएगा तो मैंने माइनस को भी कांस्टेंट में लिया, प्लस माइनस को भी आप कांस्टेंट में ले सकते हैं ना, ठीक है। या फिर आपको चाहें तो एक बार प्लस के लिए कैलकुलेट करो, एक बार माइनस के लिए कैलकुलेट करो, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। इट्स अप टू यू, है ना भाई। माइनस तो क्या कांस्टेंट में, ठीक है। अब उधर चला गया एंड देन उसका अंडरूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट सी वन एंड अदर उधर वाई रूट वाई आ जाएगा, तो प्लस माइनस रूट वाई आता है वैसे तो मैं एक बार प्लस लेके देखते हैं, प्लस से हमारा काम हो रहा था, ठीक है, नहीं तो फिर माइनस लेके हम देख लेंगे। क्लियर है। तो एक बार मैं प्लस लेके इसको देखता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डी माइनस का ए इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, तो अगर आप देखेंगे तो एम इज इक्वल टू ए आ रहा है, देन वाई इज इक्वल टू सी वन ई की पावर ए एक्स, हमारे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सुनिए, कंडीशन पुट कर दी सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y 0 इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0, तो यार c1 हमारे पास 1 आ जाएगा। इसमें c1 की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू ई की पावर ax। दूसरी कंडीशन दे रखी है इसमें y 4 इज इक्वल टू ई की पावर 8, तो जहाँ पर भी y वहाँ पे ई की पावर 8 और यहाँ पे 4 रखेंगे तो ई की पावर 4 a हो जाएगा। हम जानते हैं ये बेस बराबर है, तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4a बराबर 8, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन 2 आ जाएगा, और ये a की वैल्यू 2 उठा के रख दीजिए यहाँ पे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। अब आपसे पूछा जाएगा भाई इन पॉइंट में बताओ, तो यार y log 2 की बात करें, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ तो log 2 की लेंगे, तो सुन ये हमारे पास e की पावर 2 log 2 हो जाएगा। तो यार ये हमारे पास 4 दे रहा है, जबकि ये तो नहीं दे रहा है भैया, है ना, 2 दे रहा है। इसी प्रकार से log 5 यूज करेंगे, तो log 5 यूज करेंगे यहाँ पे ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 25 देगा वैल्यू, भैया 5 आ रहा है, ये भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर मैं 3 रखता हूँ यहाँ पे, x की जगह log 3 रखता हूँ और 2 ऊपर चला जाएगा तो 9, और e से log कैंसिल होगा तो 9, इसमें ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगर मैं 4 रखता हूँ तो log 4 और 2 ऊपर गया तो इसमें ये 16 हो जाएगा, e से log कैंसिल तो 16 आना चाहिए, इसमें 3 आ रहा, ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो था ये वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन का था। देखो इंटीग्रल इक्वेशन पे काफी इजी क्वेश्चन बना है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो यहाँ पे हमारे पास जो x माइनस टी वाई टी डी टी आ रहा है, तो इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से भी कर सकते हैं, बट इसमें यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसमें लेबनीज भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसमें यहाँ पे इसके अंदर हम रिजोलेंट कर्नल का कंसेप्ट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। दो तीन मेथड होते हैं वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने का। अगर आपने प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक के अंदर तो आप हमारे यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं, जहां पर हमने इंटीग्रल इक्वेशन पे काफी अच्छा काम यहाँ पे कर रखा है। खैर हम बात करते हैं, मैं लेबनीज लगूंगा तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करता, डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0 हो जाएगा। इसमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, है ना, तो इसमें इसका तो 1 हो जाएगा, है ना। तो ये आएगा 0 टू एक्स वाई टी डी टी। फिर हम क्या करते हैं, सुन जहां पर भी टी होता है वहां अपर लिमिट लगा देता हूँ, एक्स माइनस एक्स, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये 0 रखेंगे तो भैया 0 पे तो फिर तो हमारे पास 0 ही हो रहा है, तो ये तो मतलब ही नहीं बनता। तो भैया यहाँ पे हमारे पास कहानी खत्म हो जाएगी। मैं इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो वाई डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, बेटा अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 0 आएगा, प्लस जहां पर भी टी वहां पे अपर लिमिट लगाऊंगा तो वाई एक्स आ जाएगा, है ना, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव, और 0 लगाएंगे तो 0 पे तो 0 वाई 0 आएगा, और 0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मतलब ही नहीं बनता इसका, है ना। तो ये वाई एक्स आ जाएगा। इसमें मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ डी स्क्वायर, और ये -1 इधर आ गया इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन रही है, पर इसमें हमारे पास दो कांस्टेंट आएंगे, तो उसके लिए मैं कंडीशन भी यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो यार यहाँ से हमारे पास जब कंडीशन अप्लाई करेंगे तो y 0 इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पर भी x वहाँ 0 रखो, तो सुन ये हमारे पास 3 दे रहा है, और ये कंडीशन में यहाँ भी अप्लाई करूंगा तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ रही, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, सुन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप देखेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो y इज इक्वल टू c1 e की पावर x एंड c2 e की पावर माइनस का x आ जाएगा। अगर आप देखें सुन सबसे पहले y 0 इज इक्वल टू 3, तो जहाँ पर भी x है y है वहाँ पे 3, जहाँ पर x है वहाँ 0 रखेंगे तो c1 प्लस c2, सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। हमें क्या करना है, सुन डेरिवेटिव भी चाहिए यहाँ पे, है ना। तो एक काम करता हूँ मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ ना, तो c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस x आएगा। सेकेंड हमारे पास ये देखा है सुन y डैश 0 इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये आएगा c1 माइनस c2, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो c2 की वैल्यू हमारे पास c1 आएगी, सुन ये उठा के रखेंगे यहाँ पे, तो ये c1 रखेंगे तो 2c1 अपॉन 2c1 इज इक्वल टू 3, तो c1 की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ रहा, तो सुन c2 की वैल्यू भी 3/2 आ जाएगा। सुन ये सब वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे सोल्यूशन में, तो y इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 3/2 e की पावर x, है ना,
एंड सुन प्लस का 3/2 ई की पावर माइनस का x आ जाएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा इज्जत से लिखूँ तो वैसे इज्जत से लिखने की आवश्यकता नजर नहीं आ रही है ना। आप तो क्या करो, सुन ये y पाई और y डैश पाई, तो हमें क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं ना, तो y डैश निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 3/2 ई की पावर x माइनस 3/2 ई की पावर माइनस x आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे y पाई की वैल्यू निकालते हैं ना। क्या करते हैं भैया, y पाई, तो y पाई जो आएगा वो हमारे पास आएगा 3/2 ई की पावर पाई प्लस 3/2 ई की पावर माइनस पाई आएगा। और y डैश पाई की बात करते हैं तो ये आएगा 3/2 ई की पावर पाई माइनस 3/2 ई की पावर माइनस का पाई आएगा। अब देखो यार, y डैश पाई की वैल्यू तो ये आ जाए भैया, दिख नहीं रहा है ना। इसमें ये वैल्यू भी हमें नजर नहीं आ रही। अब इन दोनों में से कुछ ना कुछ एक ऑप्शन बन सकता है। तो एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को यहाँ पे ऐड करता हूँ, एक बार सब्ट्रैक्ट करता हूँ, दोनों में करके देखते हैं ना। बट अगर मैं ऐड करता हूँ तो यार ये टर्म से ये टर्म हमारे पास क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है ना। तो ये आएगा y पाई प्लस y डैश पाई की जो वैल्यू आएगी वो 3 ई की पावर पाई आ रही, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। अगर ये करेक्ट हो गया तो सुन, इसको माइनस करेंगे ना तो यार ये कैंसिल होगा और ये आएगा, और ये ई की पावर माइनस पाई आना चाहिए भैया, ये तो नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। सुन ये जो क्वेश्चन है ये हमारा है फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का, और यहाँ पे आपको रिजोल्वेंट कर्नल भी पूछ रहा है और इसका सॉल्यूशन भी पूछ रहा है। तो जब भी हमारे पास रिजोल्वेंट कर्नल की बात करी जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका के एक्स टी निकालेंगे, है ना। तो के एक्स टी हमारे पास 1 दे रखा है ना, और इसमें जो लैम्बडा है वो हमारे पास यहाँ पे 1/3 दे रखा है। कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास दे रखी है तो हम जानते हैं कि इंटीग्रल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन एफ एक्स प्लस लैम्बडा, सुन यहाँ पे ए टू बी अगर हम दे यहाँ पे, है ना, और यहाँ आता है सुन के एक्स टी, एंड ये आता है हमारे पास वाई टी डी टी, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो लेमडा की वैल्यू 1/3 आ रही है और के एक्स टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आ रही है, राइट। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो स्टूडेंट जब हम कर्नल की बात करते हैं तो के एम एक्स टी इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आएगा 0 to 1 के एक्स जेड एंड के m-1 जेड टी डी जेड, इस प्रकार से यहाँ पे आएगा। पर सुन सब 1 1 है ना, तो सब 1 1 है, तो सुन यहाँ 1 इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 ही आएगा, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो k1 xt की जो वैल्यू है वो हमारे पास वैसे 1 आ रही है, तो k2 xt की भी हमारे पास 1 ही आएगी, k3 xt की वैल्यू भी 1 आएगी, है ना। इसी प्रकार से km xt की जो वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास 1 आएगी, राइट। अब अगर बात करें यहाँ पे तो हमारे पास रिजोल्वेंट कर्नल का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, तो रिजोल्वेंट कर्नल का फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। सुनिए यहाँ लिख देता हूँ ना, तो आर एक्स टी लेमड़ा, है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है समेशन m इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी लेमड़ा पावर m-1, है ना, के एम एक्स टी। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसका फार्मूला होता है, राइट। अगर मैं देखूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, है ना। तो सुनिए आएगा m इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी लेमड़ा की पावर 1/3 आ रही, तो 1/3 पावर m-1, और भैया इसकी वैल्यू तो 1 1 ही आ रही, तो कोई लेन देने का मतलब नहीं है ना। इसमें जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 1/3 आई थिंक ये 1 आएगा ना, 1 रखने पर तो 1 आएगा m की वैल्यू, है ना। फिर 1/3 का होल स्क्वायर, इसमें ये जो सीरीज अप टू इन्फिनिट जाएगी, और हम जानते हैं इसका जो सम होता है 1/1 - r हो जाता है। तो यार ये आएगा, है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो सुनिए यहाँ से हमारे पास 3/2 वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो आर एक्स टी लेमड़ा की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 3/2 आ रहा है। अब भैया यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि अंदर कुछ भी रख लो अल्टीमेटली आ तो कांस्टेंट रही है, तो कोई फर्क पड़ने वाला यहाँ पे नजर नहीं आता, है ना, है ना। तो इसमें यहाँ पे इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं कि इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी जो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन इस प्रकार से दे रखी है तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास रिजोल्वेंट कर्नल पता है तो यार यहाँ तो हमारे पास एफ एक्स आता है प्लस लेमड़ा, इसमें यहाँ से हमारे पास वही ए टू बी लिमिट आएगी यहाँ पे, है ना। चलो ए टू बी जो भी दे रखा है वो दे देंगे, है ना। और यहाँ आएगा इसमें आर एक्स टी लेमड़ा, और ये जो एफ एक्स है ये यहाँ पे एफ टी बन के आ जाता है और डी टी हो जाता है। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आता है, तो वही सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ई की पावर एक्स प्लस ई प्लस 1 प्लस का 1/3। इस सुन यहाँ पे 0 to 1 आ रहा, और इसकी आर एक्स लेमड़ा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3/2 आ रहा। एंड सुन यहाँ पे हमारे पास ये एफ टी एक्चुअली यहाँ पे एफ एक्स जो है वो हमारे पास ये, तो ये एफ टी की फॉर्म में आएगा, दैट इज ई की पावर टी प्लस ई प्लस 1 इंटू डी टी। भैया ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो वाई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई प्लस 1 बटा ये 3 से 3 कैंसिल 1/2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर टी प्लस ई प्लस 1 इंटू टी, एसेंट 0 से 1 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो ई की पावर एक्स ई प्लस 1 प्लस 1/2 बेटा यहाँ पे रखेंगे तो ई
ई प्लस वन एंड जीरो रखेंगे तो सुन यहाँ पे ई की पावर जीरो तो वन होता है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ई की पावर एक्स प्लस ई प्लस वन, है ना। आई थिंक ये वन से वन तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये टू ई हो गया तो ये प्लस का ई हो जाएगा। तो एक प्रकार से देखेंगे तो ई की पावर एक्स प्लस टू ई प्लस वन हमारे पास यहाँ पे वाई एक्स आ जाएगा, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताओ वन रखने पर यहाँ पे क्या है, जैसे वन रखेंगे तो ये ई और ये टू ई तो थ्री ई प्लस वन आ जाएगा, तो सुनो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट आएंगे। तो देखो पार्ट्स में काफ़ी इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया फ्रीडोमेट्रिकल इक्वेशन में। सुन ये क्वेश्चन जो था ये न्यूमेरिकल एनालिसिस पे बेस्ड था, और इस क्वेश्चन को आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से भी कर सकते हैं या फिर न्यूटन फॉरवर्ड मेथड से भी आप कर सकते हैं। दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। आपको जो इजी लगता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास x दे रखा है और ये हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स गिवन है ना। तो यार आप देखेंगे माइनस टू माइनस वन जीरो वन है ना टू, एंड यहाँ से हमारे पास इसके लिए माइनस वन थ्री वन एंड माइनस वन एंड यहाँ पे हमारे पास ये थ्री आएगा। चूंकि हमारे पास इक्वल डिफरेंस है तो आप यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो हम डेल एफ एक्स निकालेंगे बेटा, दिस माइनस दिस है ना, तो ये फोर आ जाएगा। ये इससे करेंगे तो सुनिए माइनस टू आएगा, ये इससे करेंगे तो यहाँ से हमारे पास माइनस का टू आएगा, राइट। इसको इससे करेंगे तो यार भैया ये हमारे पास यहाँ पे फोर दे देगा, राइट। इस प्रकार से डेल स्क्वायर एफ एक्स की बात करेंगे तो यार यहाँ से हम बात करेंगे तो माइनस सिक्स आ रहा, यहाँ पे देखेंगे तो जीरो आ रहा। सुन यहाँ पे करेंगे तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, सुन सिक्स दे रहेगा। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे डेल क्यूब एफ एक्स तो यार जीरो में से गया था, सुन ये हमारे पास सिक्स आ रहा है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुनिए भी हमारे पास सिक्स आ रहा है, क्लियर है। और यहाँ पे देखेंगे तो यार ये हमारे पास डेल पावर फोर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी भैया, जीरो आ जाएगी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारे पास एक 3 डिग्री पॉलिनोमियल बन रहा है। तो हमारे पास एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम 3 डिग्री पॉलिनोमियल अज्यूम कर लें और उसमें कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे इसको निकाल भी सकते हैं। कि वैल्यू पुट करते जाओ, आपके पास यहाँ पे तीन कांस्टेंट आएंगे, तीन से चार कांस्टेंट आएंगे, उनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, या फिर बेटर है कि हम यहाँ पे फार्मूला ही यूज़ कर लें, क्लियर। तो फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, सुन एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे नॉर्मली अगर हम बात करें तो एफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है सुन एफ ए प्लस यू अपॉन वन फैक्टोरियल डेल एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर एफ है ना। ये हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला आता है। पर जब हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म में निकालना हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू यूज़ करोगे आप एंड देन पुट करते जाओगे, आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता जाएगा, क्लियर। बस हमें यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो लाइक यू की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे चाहिए, क्योंकि इसको अगर मैं x मान लेता हूँ ना, अभी हमें क्या चाहिए a प्लस एच यू को मैं क्या मैं ले रहा हूँ भैया, x ले रहा हूँ, राइट। और x ले रहा हूँ तो मुझे a की वैल्यू यहाँ पे क्या ले रहा हूँ भैया, a मुझे लेना पड़ेगा माइनस का टू, और सुन यहाँ पे जो h आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, वन आ रहा है। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो यार ये आएगा माइनस टू प्लस यू इज इक्वल टू ये x आ रहा, तो u की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन x प्लस टू हो जाएगा, क्लियर। और u की वैल्यू अगर x प्लस टू हो गया तो यार ये आपको यहाँ पे पुट करना है एंड देन इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया, सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स आ गया, देन यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू माइनस टू, तो ये हमारे पास आएगा सुन एफ माइनस टू प्लस यहाँ पे हमारे पास ये आएगा सुन एक्स प्लस टू अपॉन वन फैक्टोरियल, है ना। सुन ये आएगा हमारे पास यहाँ पे डेल एफ माइनस टू प्लस ये आएगा सुन यू इंटू यू माइनस वन, तो भैया ये आएगा x प्लस टू और माइनस करेंगे तो सुनिए x प्लस वन हो जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल एंड डेल स्क्वायर f माइनस टू हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से यहाँ पे लगेंगे तो x प्लस टू x प्लस वन, सुन यहाँ पे x आएगा डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल एंड देन ये आएगा डेल क्यूब f माइनस टू। सुनिए हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ एंड देन सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, सुन ध्यान दीजिएगा। जैसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यार हमारे पास f माइनस टू की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास माइनस वन आ रहा एंड x प्लस टू, ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये कितने आ रहे हैं, सुन फोर आ रही है ना, याद है ना बेटा, ये वैल्यू पुट करेंगे ना, ठीक है। एंड देन यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस का टू, है ना। एंड देन वैसे मरने दो इसको एज इट इज रहने दो, है ना, क्योंकि हमें तो पॉइंट पे वैल्यू निकालनी तो सीधा पॉइंट ही पुट कर देंगे, बीमारी खत्म, है ना। तो सुनिए आएगा हमारे पास माइनस सिक्स अपॉन टू आ जाएगा एंड देन सुनिए यहाँ से हमारे पास आएगा ये एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स अपॉन सिक्स इंटू ये क्या आएगा, सुन सिक्स आ जाएगा, क्लियर। अब हमें क्या करना है, सुन ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई। पर भैया हमें तो यहाँ पे एफ वन बाई टू है, मतलब पी है या एफ ले लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। चलो यहाँ पे पी ले लो इसको ना, पी ले लो, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पे वन बाई टू पुट कर दे, वजह वन बाई टू पुट करते थी तो माइनस वन आएगा, है ना। सुनिए वन बाई टू पुट करेंगे, ये आएगा वन बाई टू
प्लस 2 इंटू 4 प्लस इस यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो प्लस की जगह बेटर है इसको माइनस ले लो और 3 यहाँ पे कैंसिल कर लेता हूँ एंड 1/2 प्लस 2 एंड 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। इस यहाँ पे हम 6 से 6 कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा 1/2 प्लस 2 एंड 1/2 प्लस 1 एंड यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 प्लस ये आएगा 5/2 है ना, तो 5 2 से कैंसिल तो सुनिए 10 आ जाएगा हमारे पास, है ना। नाउ इसकी वैल्यू निकालेंगे हम तो यार यहाँ से हमारे पास 5/2 आ रहा एंड ये आएगा हमारे पास 3/2, राइट। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5/2 3/2 एंड 1/2, राइट। इसको देखेंगे तो सुनिए आएगा -1 प्लस 10, आई थिंक ये मैं लिखी दूँ सीधा 9, है ना। एंड देन यहाँ से हमारे पास इसके लिए कितने आएंगे सुन, 5 दिया 15, 15 दिया 45 माइनस का 45/4 एंड यहाँ पे आप करेंगे तो सुनिए आएगा 15/8, क्लियर। अगर आप चाहें तो सुन यहाँ पे हमारे पास एलसीएम ले लीजिए ना, क्योंकि देखो ये हमारे पास माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास दे रखी थी एक ही नेगेटिव, तो भाई कुछ कर नहीं सकते, ये आएगा ना। अब इसमें क्या करते हैं यहाँ पे इसका 8 का एलसीएम ले लेते हैं, बीमारी खत्म, है ना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ना, तो सुन P 1/2 इज इक्वल टू मैं 8 का एलसीएम ले लेता हूँ ना। अगर मैं 8 का एलसीएम लूँगा तो यार यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 8 नंबर 72, है ना, ये आएगा। माइनस का यहाँ से हमारे पास 90 आ जाएगा एंड प्लस का ये हमारे पास यहाँ पे 15 आ जाएगा, क्लियर है। इस सुन अगर हम बात करें तो 72 और 15 तो यार ये हमारे पास 87 आ जाएगा। 87 का मतलब ये होगा माइनस का 3/8 हमारे पास यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो माइनस का 3/8 मतलब ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। बाकी स्टूडेंट अगर आप CSIR नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैथ्सकेयर ऐप पे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है जहां पर जून 2026 का जो कोर्स प्राइस है वो 6,999 है एंड अगर आप दिसंबर और जून दोनों का लेना चाहते हैं तो 10,999 में आपको कोर्स मिल जाएगा, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड PDF DPP टेस्ट सीरीज आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्टूडेंट ये हमारा गेट का कोर्स है एंड गेट की टेस्ट सीरीज भी मैथ्सकेयर ऐप पे अवेलेबल है। बाकी हमारे जो IIT के कोर्सेज हैं वो भी आप देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट ये हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। सुनिए मैथ्सकेयर ऐप पे जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्सकेयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी मैंने और भी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन दिसंबर 2025 के जो एग्जाम आए हैं वो भी यहाँ पे अपलोड किए, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। पेपर एनालिसिस का भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।